हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि शेयर मार्केट से इनकम कैसे जनरेट करें। फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि कोविड-19 के बाद मैक्सिमम लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था स्टॉक मार्केट में और लाखों की संख्या में डीमेट अकाउंट ओपन हुए थे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो, बिजनेसमैन हो या हाउसवाइफ हो और चाहते हो कि आपके आइडियल पड़े हुए मनी से कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट किया जाए स्टॉक मार्केट से और एक आप बिगिनर हो, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको ओवरऑल स्टॉक मार्केट का पिक्चर बता दूंगा और ये भी बता दूंगा कि कहाँ से आप कैसे इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करके इनकम जनरेट कर सकते हो और एज ए बिगिनर आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे जाना चाहिए स्टॉक मार्केट में, वो भी बताऊंगा। और लास्ट में एक स्टॉक मार्केट का बहुत ही कड़वा सच आपको बताऊंगा जो आपको जानना चाहिए, मैक्सिमम लोगों को जानना चाहिए बिफोर ट्रेडिंग। ओके, तो बिना डिले किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम ये देखते हैं कि हम कैसा क्या क्या ट्रांजेक्शन कर सकते हैं शेयर मार्केट में। तो हम लोग ट्रांजेक्शन को दो पार्ट में ब्रॉडली बांट सकते हैं, या तो हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट को तीन पार्ट में बांट सकते हैं: इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ कंपनी, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड वन टाइम, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड SIP। ट्रेडिंग अगर करना है तो इसको भी हम तीन पार्ट में बांट सकते हैं, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग इन शेयर्स, ऑप्शन ट्रेडिंग एंड फ्यूचर ट्रेडिंग। अब इस एक एक पॉइंट के बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं आगे। फर्स्ट में है इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ कंपनी। फ्रेंड्स, ये बहुत पहले से चला आ रहा है और शेयर मार्केट यहीं से शुरू होता है। शेयर, इक्विटी शेयर के इन्वेस्टमेंट से ही शुरू होता है। और इसमें क्या है कि आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा शेयर परचेज करने के लिए। अब जेरोधा, धनगुरु या बहुत सारे दूसरे भी ऐप्स होते हैं। उसमें क्या है कि आप शेयर जो है, एक्चुअल डिलीवरी होगा आपके डीमेट अकाउंट में, शेयर डिलीवरी होके आएगा। और ये जो है, आप कितने भी कितने भी दिनों तक आप रख सकते हो, इसमें कोई आपका कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है। आप डेज, मंथ या ईयर्स कितने भी दिन रख सकते हो, अगर आपको मानना है कि ये कंपनी आगे जाके बहुत ग्रो करेगी तो। फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि आप किसी कंपनी का सम पार्ट ऑफ ओनर बन जाते हो, ठीक है, शेयर होल्डर बन जाते हो। और जैसे कि आप मान लो कि मारुति सुजुकी का शेयर होल्डर हो और आप कोई गाड़ी खरीदते हो, तो आप किसी को बोल सकते हो ये तो मेरे कंपनी का गाड़ी है। तो मतलब कि थोड़ा सा अच्छा लगता है बोलने में। उसके बाद क्या है कि आप इसमें शेयर होल्डर हो तो आपको डिविडेंड, बोनस और राइट इशू का भी बेनिफिट मिलेगा। जो भी कंपनीज कमाती है, कंपनी सारा इनकम टैक्स वगैरह सब कुछ देने के बाद जो अर्निंग जो अवेलेबल हो जाता है, एक्सेस होता है, वो कभी कभी टाइम टाइम पे शेयर होल्डर्स को शेयर करती है, जिसको डिविडेंड बोलते हैं। तो वो भी आपको बेनिफिट मिलेगा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो शेयर में। उसके बाद इन्वेस्टमेंट शेयर में करने का इसका एक और बेनिफिट ये है कि आपको डेली ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है, पीस ऑफ माइंड है और बहुत ही लेस रिस्की है। क्योंकि आप इसमें अगर अगर कोई शेयर लॉस में चल रहा है तो आप इसको होल्ड कर सकते हो और प्रॉफिट में जब जाएगा तो आप इसको बेच सकते हो। फ्रेंड्स, मैं एक टॉपिक के बारे में पूरा सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ अगर आप लोग चाहो तो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है और लाइक जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड जो है आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है। इसमें वन टाइम म्यूचुअल फंड भी होता है, मतलब एक बार में जैसे कि आपके पास पैसा आया 1 लाख 2 लाख, आप किसी अच्छे म्यूचुअल फंड स्कीम में लगा सकते हो। उसमें क्या है कि म्यूचुअल फंड अगर वन टाइम आपको करना है तो उसी टाइम में लगाना चाहिए जब मार्केट बहुत डीप हो, बहुत मतलब कि गिरा हुआ हो मार्केट। क्योंकि आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है तो जितना आप डीप लोगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा आगे के लिए। म्यूचुअल फंड में ये है कि आप म्यूचुअल फंड फॉरेन स्कीम वाला भी ले सकते हो। उसमें क्या है कि म्यूचुअल फंड्स फॉरेन स्कीम वाले में गूगल, फेसबुक, इस टाइप का फॉरेन कंपनीज का शेयर होल्डिंग होते हैं उसमें, जो आप बोल सकते हो कि मैं फॉरेन में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। इसमें कोई डीमेट अकाउंट होल्ड करने की जरूरत नहीं है। और आपका जो इन्वेस्टमेंट जो होता है, उसमें म्यूचुअल फंड का जो यूनिट्स है वो आपके फोलियो में क्रेडिट होता है। और इसमें आप जितना दिन चाहो आप म्यूचुअल फंड इसको होल्ड कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद इसमें क्या है कि आपको एक फंड मैनेजर मिलता है। म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है हर एक फंड का, जो आपके बिहाफ में उस फंड को मैनेज करता है। ठीक है। जैसे कि किसी कंपनी में उसका परफॉर्मेंस कैसा है, अगर डाउन जा रहा है तो वहां से वो फंड विड्रॉल कर लेते हैं। और कोई नया कंपनी अगर इन्वेस्टमेंट में अच्छी कर रही है तो उसमें फंड बढ़ा देते हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मेरे फंड का क्या होगा। वो लोग काफी एजुकेटेड और वेल टेक्निकली साउंड होते हैं जो ये सब काम करते हैं, जो फंड मैनेजर जो आपका है। और इसमें क्या है कि लेस रिस्की है।
एज कम्पेयर टू शेयर हो, क्योंकि शेयर जो भी है, अगर मान लो कि किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया, वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो एक बार में नीचे चला गया, तो आप तो उसको जान नहीं पाओगे। बट म्यूचुअल फंड मैनेजर जो, वो सब उनका काम ही यही है देखने का। ठीक है, तो वो आराम से टाइम रहते हुए उसको अमाउंट को विड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद म्यूचुअल फंड एसआईपी जो है, इसमें क्या है कि सेम सेम सब कुछ वैसा ही रहेगा, बट आपको क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट वन टाइम उसमें था, इसमें क्या है कि आपको ऑटो डेबिट हो जाएगा पर मंथ, आप जितना चाहो। वो आपकी कैपेसिटी है, आप कितना करना चाहते हो, जैसे कि 1,000 पर मंथ, 5,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ, जो भी है। अब एसआईपी में एक बेनिफिट ये होता है कि आपको एवरेज कॉस्टिंग का बेनिफिट मिलता है, क्योंकि एसआईपी तो आपका हर महीने कटेगा। इसमें हर महीने में हो सकता है कभी मार्केट डाउन हो, कभी अप हो, कभी ज्यादा डाउन हो। तो अगर ज्यादा डाउन है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिल जाएंगे, तो इससे क्या है कि आपका कॉस्ट जो है एवरेज होता रहता है। और इनकम टैक्स पर्पस के लिए एक जो एसआईपी है, एक सिंगल इन्वेस्टमेंट के तौर पे काउंट होता है। ठीक है, और इसमें जो है आप जैसे कि लॉन्ग टर्म के लिए है तो 12 मंथ से ऊपर जो भी आपका एसआईपी गया है तो वो लॉन्ग टर्म में चला जाएगा, और शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट टर्म में चला जाएगा। अगर आप चाहो तो इसमें टैक्सेशन का भी मैं फुल फ्लेज वीडियो बना दूंगा, अगर आपको जानना है तो। बहुत जल्द वैसे लाऊंगा, बट आप लोग को कैसा लग रहा है वीडियो, ये हमें बताइए पहले कमेंट करके। उसके बाद सारा कुछ तो वैसा ही है, पहले मैं बता दिया। आगे हम चलते हैं। म्यूचुअल फंड ओके हो गया। उसके बाद इंट्राडे इन शेयर, मतलब इन्वेस्टमेंट पार्ट हमारा हो गया। अब जैसे कि शेयर में हम इंट्राडे करते हैं, तो ये प्योरली ट्रेडिंग हो गया। फ्रेंड्स, ये ट्रेडिंग में हम लोग आते हैं। ट्रेडिंग के बारे में मैं बता दूं, जैसे कोई भी ट्रेडिंग करते हैं, एक आप इसको एकदम से प्योर बिजनेस की तरह लो। जैसे कोई भी आप बिजनेस करते हो, जैसे कि आप मतलब सेल परचेज करते हो, कोई किराना का दुकान करता है, कोई हार्डवेयर शॉप है, मतलब कोई भी बिजनेस करता है, तो उसके लिए उसके पास उसके फैमिली बैकग्राउंड होता है उसका, और उनके बारे में एक एक चीज उनको पता होता है उस बिजनेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, तो ट्रेडिंग ऐसा ही है। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो सही से जानकारी लेना होगा, पहले टेक्निकली नॉलेज, टेक्निकल एनालिसिस जानना होगा, फंडामेंटल एनालिसिस जानना होगा, तब जाके आप ट्रेडिंग में कर सकते हो। हाँ, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट में कोई जरूरत नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट भी जरूरत होता है। इन्वेस्टमेंट में शेयर कैसे आप सेलेक्ट करोगे, ये भी मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि आप शेयर कैसे परचेज करोगे इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए। ठीक है, बट अगर आप ट्रेडिंग के लिए जा रहे हो तो आपको डीप नॉलेज होना चाहिए, तभी आप ट्रेडिंग में जाओ। आगे मैं बताऊंगा कि इसमें कैसे कैसे आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे। इसमें क्या है कि जैसे कि इंट्राडे में अगर आप शेयर का इंट्राडे करते हो, तो आपके डीमेट में कोई शेयर क्रेडिट नहीं होगा, क्योंकि आपको ये नाम ही से आ रहा है कि इंट्राडे, विद इन सेम डेट आपको वो खत्म करना है। या तो आप सेल करोगे या परचेज करोगे। आप कोई भी सेल, मान लो कि रिलायंस का शेयर आप जा रहे हो कि आज मतलब 3 बजे तक, या जो भी है कि आज इसका डाउन जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करो कि उसको पहले ही सेल कर दो, और आप बाद में उसको परचेज कर सकते हो। ऐसा मतलब कि स्टॉक मार्केट का इंट्राडे का ये खूबी है, आप पहले सेल भी कर सकते हो किसी भी चीज को। उसके बाद क्या है कि इसमें मार्जिन का भी बेनिफिट मिलता है आपको। जैसे कि इंट्राडे आप कर रहे हो और किसी शेयर में मान लो कि 1 लाख का आपके पास फंड है, तो आप हो सकता है ऐसा भी शेयर है कहीं कोई जो आपको 5 टाइम का लिवरेज देता है। मतलब 1 लाख में आप 5 लाख का आप शेयर कर सकते हो। मतलब कि क्योंकि आपको इंटरडे में इसको सेल परचेज कर देना है, तो बहुत सारी जो वो ब्रोकर्स वगैरह है, वो आपको ऐसा फैसिलिटी देती है। इसमें क्या है कि सेम टाइम में आपको इसका रब कर देना है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट, आपने कोई ट्रेडिंग, अगर आपने कोई ट्रेडिंग किया हुआ है और ट्रेडिंग का ट्रेड ले लिया है, और आपने कोई वो मतलब कि स्क्वायर ऑफ नहीं किया है किसी ट्रेड को, तो वो क्या है कि वो सिस्टम ऑटोमेटिक आपको आपके ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर देगी, जो एंड ऑफ द डे में जो भी रेट होगा। ठीक है, तो इसको स्पेकुलेटिव बिजनेस भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि बिजनेस है, प्योरली ये बिजनेस है। उसके बाद एटमोस्ट अटेंशन देना पड़ेगा आपको। जब तक आपका ट्रेड क्लोज नहीं हो जाता, तब तक आपको उसमें आपको देखते रहना पड़ेगा कि क्या हो रहा है आपके ट्रेड में, क्योंकि आप इसको फिर पोजीशन को ऊपर नीचे कर सको, अपना क्वांटिटी बढ़ा सको उसमें। और इसमें क्या है कि मैं बता दिया था कि ऑलरेडी इसमें प्रॉपर स्किल होना चाहिए। इंट्राडे ऑफ शेयर के बाद हम देखते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग फ्रेंड्स, ये क्या है कि ये ऑप्शन किसी कुछ नहीं होता, ये अपने आप में कुछ नहीं होता, ये अपना वैल्यू डिराइव करता है किसी दूसरे से। ठीक है, जैसे कि स्टॉक का ऑप्शन होता है, इंडाइसेस का ऑप्शन होता है, जैसे कि रिलायंस का ऑप्शन होता है। ठीक है, और निफ्टी 50 का ऑप्शन होता है। ठीक है, बैंक बैंक निफ्टी का ऑप्शन होता है। उसके बाद क्रूड कमोडिटी में क्रूड हो गया, गोल्ड हो गया, इनका ऑप्शन होता है। करेंसीज के ऑप्शन होते हैं। ऑप्शंस में दो टाइप के ऑप्शंस होते हैं, कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस। सिंपली आप ये समझ लो कि अगर आप चाह रहे हो कि अगर आप मतलब कि
सिंपली आप ये समझ लो कि अगर आप सोच रहे हो कि कोई स्टॉक जो है वो आप मतलब इंक्रीज होगा तो आप उसके कॉल ऑप्शन को परचेज कर सकते हो, और ये सोच रहे हो कि वो डाउन जाएगा तो आप पुट ऑप्शन को परचेज कर सकते हो। इसमें की टर्म्स मेन मेन है कि प्रीमियम, प्रीमियम जो ऑप्शन के लिए हम जो पैसे देते हैं उसको प्रीमियम बोलते हैं, सिंपल। और स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस मान लो कि कोई शेयर 10,000 का चल रहा है, ठीक है, और आप उसका ऑप्शन बहुत सारे होते हैं। आप 11,000 का भी ऑप्शन है, 12,000 का भी ऑप्शन है, 9,000 का भी ऑप्शन है, 9,500 का भी ऑप्शन है। तो ये स्ट्राइक प्राइस होते हैं। तो आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस का लेना है, और इसमें क्या है कि एक्सपायरी डेट होता है, ठीक है। जैसे कि आपको 9,500 का जैसे जुलाई का एक्सपायरी का खरीदना है, ठीक है, तो ऐसा भी है इसमें, मतलब कि बहुत कुछ है। अगर आप चाहोगे तो इसके लिए भी मैं प्रॉपर, अगर हम चाहें तो ऑप्शन ट्रेडिंग में मतलब 10-15 वीडियो बन सकते हैं, ऐसा ये भास्ट ये सब्जेक्ट है। उसके बाद जो ऑप्शन का जो वैल्यूएशन है किसी भी ऑप्शन का, वो उसमें दो पार्ट होता है, या तो एक इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, एक टाइम वैल्यू होता है। और सबसे बड़ी बात इसका ये विड्रॉल ये है, ये देखो यहाँ पे जो टाइम डिके, इसमें क्या है कि ऑप्शन जो है जैसे जैसे इसका एक्सपायरी नजदीक आती है, इसका वैल्यू जो है डीके हो जाता है ओवर द टाइम, ठीक है। और जो ज्यादा ओवर द टाइम इसका वैल्यू डीके होता है। स्ट्राइक प्राइस जो हमने पढ़ा था, वो जो है वो फ्रेंड्स तीन टाइप के होते हैं: एट द मनी, इन द मनी, और आउट ऑफ द मनी। एक मैं आपको मतलब कि ये बता दूं, जैसे कि मान लो कि कोई 10,000 का कोई चल रहा है, ठीक है, और आप स्ट्राइक प्राइस जैसे कि 11,000 है, 12,000 है, 13,000 है, ठीक है, 15,000 है, ठीक है, ये सारे स्ट्राइक प्राइस है। ये 9,000 हो गया, ये 8,000 का हो गया, ये 7,000 का हो गया, ठीक है। और मान लो कि अभी यहाँ पे है, आपका शेयर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो इसमें क्या है कि 10,000 जो है आपका एटीएम हो गया। अगर आप कॉल ऑप्शन में देख रहे हो तो 9,000 आपका इन द मनी हो जाएगा, और 11,000 आपका ओटीएम हो जाएगा। 7,000 को हम एफ कर सकते हैं, फार फार ओटीएम बोल सकते हैं, और इसको फार आईटीएम बोल सकते हैं। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। 7,000 को आप फार इन द मनी बोल सकते हो, और 15,000 को फार आउट ऑफ द मनी बोल सकते हो। उसके बाद इसमें क्या है कि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, हाईली सेंसिटिव होता है। जैसे जैसे मार्केट वॉलेटाइल अगर होगा, ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है। ट्रेडिंग इन फ्यूचर होता है, ये भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो आपको बेस्ड ऑन इंडिविजुअल स्टॉक, इसका भी कोई वैल्यू नहीं होता है, बट स्टॉक इंडाइसेस के ऊपर होता है। इसमें सबसे ये ऑप्शंस और फ्यूचर्स में सबसे भास्ट डिफरेंस ये है कि फ्यूचर के लिए जो है आपको लगभग जितना प्राइस आपका अंडरलाइंग एसेट का होता है, लगभग उतना ही प्राइस उसके फ्यूचर का होता है, ठीक है। बट ऑप्शंस में अंडरलाइंग एसेट के जगह पे उसका जो ऑप्शंस का प्राइस है बहुत कम होता है, ठीक है। और फ्यूचर और ऑप्शन में क्या है कि ऑप्शन में आपका टाइम डीके जो होता है, टाइम डीके था, वो आपको इन्वेस्ट फ्यूचर में नहीं मिलेगा। नो टाइम डीके। और ये जो हर महीने के थर्सडे को एक्सपायरी होता है। जैसे कि आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हो, जैसे कि निफ्टी का मुझे जून फ्यूचर खरीदना है तो ऐसे कर सकते हो। जुलाई का खरीद सकते हो निफ्टी का। रिलायंस का जुलाई फ्यूचर खरीद सकते हैं, ऐसे करके ये ऑप्शंस होते हैं। और फ्रेंड्स, ये मैं आपको ओवरऑल चीजें बता दिया कि क्या क्या होता है। एक बार फिर से अगर रिवाइज करें तो क्या होता है इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट, अगर आपके पास ज्यादा नॉलेज नहीं है तो आप कोई अच्छा कंपनी या जो भी डीप जा रहा है, जो भी कंपनी का वैल्यू अभी डीप चल रहा है और अच्छी शेयर्स हैं, जैसे कि अगर हम टाटा मोटर्स का कोई शेयर्स है और वो काफी नीचे आया हुआ है, ठीक है, तो आप उसको उठा सकते हो, आप ले सकते हो उसको, और अच्छे टाइम तक रख सकते हो उसको। वो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए है। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप तरीका है। जैसे कि मैं हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें क्या है कि यहाँ पे मैंने क्या बताया कि स्टेप वन में क्या है, स्टार्ट विथ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड। आपको स्टार्ट करना चाहिए इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड से, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आपको अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, सही से टेक्निकल नॉलेज लेना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, स्टॉक मार्केट का सेंटीमेंट समझना होगा आपको। उसके बाद आप फिर क्या है कि पेपर ट्रेडिंग आपको करना चाहिए 6 से 12 महीने। 6 से 12 महीने आप पेपर ट्रेडिंग करो, कॉन्फिडेंस आ जाए, तब तब आप स्टार्ट करो ओरिजिनल ट्रेडिंग पे, ठीक है, आपके कैपिटल के अनुसार और अपने स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए।
तो फ्रेंड्स ये तो हो गया। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर आप बिगिनर्स हो, ठीक है, आप स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं जानते हो और ट्रेडिंग में डायरेक्ट अगर आप आ गए, ठीक है, तो आप हो सकता है कि बहुत बड़ा लॉस के साथ आप वापस जाओगे। तो मैं आपको ये सिंपली ये बताता हूँ कि ट्रेडिंग में जितने भी लोग आते हैं उसमें लगभग 95% लोग लूज करते हैं अपने फंड्स। ऐसे तो 90% मैं लिया हूँ इस एग्जांपल में, ठीक है। आप कहीं भी चैट जीपीटी से पूछ लो या गूगल में सर्च कर लो, सब जगह आपको यही देखने को मिलेगा कि जो भी ट्रेडिंग में काम होता है उसमें लगभग 95% लोग हारते हैं, 95% लोग लूज करते हैं और ओनली 5 to 10% ही उसमें विन करते हैं। तो मैं इसमें 9 और 10 का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। लेट सपोज 100 ट्रेडर्स एक मार्केट में आ रहे हैं, ठीक है, अपने अपने हजार हजार रुपए लेके। तो मार्केट में कितने आ गए? 1 लाख रुपए मार्केट में आते हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा कि लास्टली में 90% ट्रेडर्स जो है वो रॉन्ग ट्रेड लेंगे, ठीक है, और जो एक्सपर्ट है 10% वो राइट ट्रेड लेंगे। अब इसमें क्या होगा कि 90 लोग जो 100 रुपए लाए थे वो सारे गवा देंगे और चला जाएगा इनके पास, ठीक है। तो इनके पास अब कितना हो जाता है? 90 का 90 रुपए और 10 हजार इनके पास था। तो पूरा का पूरा मार्केट इनके पास आ गया, ठीक है। और 10 लोग हैं तो इनका देखो एक 1 हजार रुपया इनका 10 हजार हो गया। और आप मार्केट में और यूट्यूब में मैक्सिमम इन्हीं 10% लोगों के बारे में देखते हो कि ये तो इतना यहाँ से यहाँ चला गया, इतना कमा लिया, ठीक है, इसने ये गाड़ी खरीद लिया, वो गाड़ी खरीद लिया, ठीक है। अब और आप इस सब से देख के प्रभावित हो जाते हो। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, रिलेटिव है, वो ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है, वो आप एक्चुअल में वो कितना लॉस में है, कितना प्रॉफिट में है, आपको वो नहीं बताएगा, ठीक है। बट आपको मतलब कि वो इंड्यूस करेगा कि आप भी करो। तो ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आपको नहीं करना चाहिए, बट आपको अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो प्रॉपर आपको नॉलेज लेके काम करना चाहिए, मैंने जो स्टेप बाय स्टेप बताया था, ठीक है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।